जब आपको समझ में आएगा तब आप वर्णन करेंगे। हालेलुया। जब आपको समझ में आएगा तब वर्णन करेंगे लोगों के बीच में। अगर आप लोगों के बीच में जाके वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अभी तक कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया है। बाज़ार में अभी मान लीजिए हम लोग एक दुकान में गया बाज़ार में, है ना, तो आपने अभी 5,000 में एक सैमसंग का मोबाइल, वही कलर, वही मॉडल, वही सब कुछ A to Z सेम टू सेम वही ओरिजिनल आपने एक दुकान में जाके 5,000 में आपने ख़रीदा। तो दुकान में अब आप अपने मोबाइल ख़रीदा तो दुकान वालों को पता नहीं था इसका बैक कवर नहीं है। अरे मेरे पास में तो इसका बैक कवर नहीं है। आप दूसरे दुकान में जाइए, कहीं भी मिल जाएगा, इस मोबाइल को देखिए और आप खरीदिए। आप दूसरे दुकान में जाएंगे, आप दूसरे दुकान में जाके जब आप दूसरे दुकान में जाके उस मोबाइल को दिखाएंगे, भाई मुझे इसका बैक कवर दीजिए, तो दुकानदार पूछेगा आपके हाथ में तो नया मोबाइल है, पूछेगा नहीं पूछेगा, अरे भाई आपने अभी लिया क्या मोबाइल? हाँ अभी लिया, अभी तो उसमें बैक कवर नहीं है, यहाँ आपके पास में आया, तो कितना में लिया? आपको बोलेगा, आप बोलेगा इसका 5,000 लिया। अरे आप 5,000, हमारे पास में आता आपको हम 4,300 में देता रहा। कितना? 4,300। आपको वो तो आपका क्या, वो तो होलसेलर नहीं है ना, हम होलसेलर हैं। आप मेरे पास में आता रहा, 700 रुपये बच जाता रहा आपका। अब मन में पछतावा है, अब ये गांव में जाएगा 700 रुपये बेकार में मिला चलाएगा, वहाँ जाने 700 रुपये बचता। तो घर में आया, घर में आने के बाद में क्या बोला, लोगों को दिखाएगा नहीं दिखाएगा, देख आज तो मैं 5G मोबाइल के आन लो, दिखाई नहीं दिखाएगा? हाँ सबको दिखाएगा। बोलने से भी क्या करेगा, सबका जगह में निकालेगा, बड़े घड़ी घड़ी निकालेगा, साथ में पॉकेट से ऐसा दिखेगा, ऐसा पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि चाहता है कि लोग दिखे, एकदम पूरा निकाल के सबके एकदम एक, फिर लगाएगा, फिर निकालेगा, फिर पहुँचेगा। क्यों? कोई तो पूछेगा, ए मोबाइल किन ले, मोबाइल खरीदा? हाँ कितना में? 5,000। तो उसका दोस्त कहेगा मैं भी ये सप्ताह में जाबू और इसलिए मोबाइल के आनबो, सेम टू सेम मोबाइल के आनबो। ऐसा कहने से शेखर क्या बोलेगा, अगर तुमको खरीदना है तो उस दुकान में मत जाना। कहाँ जाना? दूसरा वाला दुकान में जाओ, यहाँ पर है, वहाँ आपका 700 रुपये बचेगा। बोलेगा ही नहीं बोलेगा? एक जिसमें हमको कुछ मिलता नहीं है, उसको वो बताने से क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा नहीं। फिर भी वो चाहता है कि उसका 700 रुपये बचे, इसलिए वो बताएगा कि आप इस दुकान में मत जाइए, उस दुकान में जाइए। बहन लोग साड़ी खरीदेगी, वहाँ पर सस्ता मिलने से बोलेगा वहाँ पर जाना। कुछ नहीं है, फिर भी हम लोगों को बताते हैं। तो परमेश्वर ने आज उनकी बातों को व्याख्या करने के लिए हम सभी को बुलाया है, तो हम चुप क्यों हैं? मेरा प्रश्न है, हम लोग क्यों चुप हैं? इसका मतलब एक ही है कि हम लोग अभी तक ज़्यादातर हम लोग प्रभु को समझ ही नहीं आया। निकोदेमुस को नया जन्म के विषय में बताया, बोलता है बुढ़ा हो गया, कैसे हो गया है? सामरी स्त्री को पानी के विषय में बताया, डोरी नहीं है, बाल्टी नहीं है, कैसे पानी निकालेगा, बोलता है। उसी प्रकार हम लोगों को समझ नहीं आया अभी तक। समझ में आने के लिए क्या करनी चाहिए? चिंतन करनी चाहिए, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की कही हुई बातों, सुने हुए बातों पर मनन कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। जब आपको समझ में आएगा ना, आप लोगों को बताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए एक ग्रुप 25 लोग रात को कहीं पर जाना है, अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं देता, सामने से आता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। जब 25 लोग निकलने लगे तो जो लोग उसको भेज रहा है, जो व्यक्ति 25 को भेज रहा है, वो व्यक्ति एक को बुला के बोलता है, ए भाई क्या हो गया? वहाँ से बोलता, कौन? मैं नहीं, वो अनिल को बुला के बोलता है, वो मालिक बोलता है, लो तुम्हारे लिए ये एक खाली टॉर्च लाइट है, ये तुम्हारे लिए है, तुम रख लो। ये मैंने 5,000 में ख़रीदा था, हाथी को भी दौड़ाता है ये टॉर्च लाइट, ये तुम्हारे लिए, तुम रख लो। लेकिन उसने क्या कह के दिया?
लेकिन ये एक टॉर्च लाइट है, ये टॉर्च लाइट मैं तुमको दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? जब तुम लेके जाओगे तो तुम खाली उजाला मत करो, इन 24 लोगों को भी तुम्हें उजाला दिखाना है। तो वो अनिल टॉर्च लाइट मिला उसको, 24 को भी दिखाना चाहिए, वो खुद दिखा के जा रहा है, एक अकेले दिखा आगे आगे जा रहा है। तो सोचे वो कैसा आदमी है। परमेश्वर ने आपको और मुझे, तुम संसार के ज्योति हो, हालेलुया, तुम संसार के ज्योति हो। ये ज्योति हमको मिला है और वो ज्योति आज अन्य लोग जो लोग अंधकार में, उनको भी दिखाने का ज़रूरत है। उन लोगों को भी दिखाना है हमको वो ज्योति को। लेकिन अगर हम ज्योति लिए, ज्योति पा गए, वो हमारे लिए ही सीमित करके रखने से हम परमेश्वर की दृष्टि में सही विश्वासी, सही लोग, सही प्रजा, सही व्यक्ति हम लोग नहीं ठहरेंगे। याद रखना है, परमेश्वर ने हमको उसका वर्णन करने के लिए बुलाया है, उसके काम को वर्णन करना, एक्सप्लेन करना है दूसरों को। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की, हालेलुया। आज का वचन का विषय है सुने, समझे और समझाएं। पहले सुने, फिर समझे, उसके बाद समझाएं। प्रभु यीशु ने मत्ती सुसमाचार 11 का 15 पद, 13 अध्याय का 43 पद, लूका सुसमाचार 8 का 8 पद और भी बहुत सारे जगहों पर, साथ ही साथ प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय 7 पद, 11 पद, 17 पद और भी बहुत सारे जगह पर, सिर्फ उदाहरण के लिए मैंने आपको बोला, इन सारे पदों में अगर आप प्रभु यीशु की बातों को सुनेंगे, परमेश्वर की आत्मा की बातों को सुनेंगे, तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले। इसका मतलब क्या है? तो प्रभु ने जब इस बात को बताया, जिसके कान हो सुन ले, तो वास्तव में वो क्या कह रहा था? वो क्या बताने का कोशिश कर रहा था? लोगों को ये बताने का कोशिश कर रहा था प्रभु यीशु मसीह कि अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कान है, तो मैं जो कहता हूँ, मेरे कही हुई बातों को मनन करना, मैंने जो कहा उन बातों को गहराई से सोचना, मैं जो कह रहा हूँ उसे समझने का कोशिश करना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो हम सुनते हैं, उसका हमें ध्यान से चिंतन करने का, ध्यान से सुनने का, ध्यान से मनन करने का आवश्यकता है। हालेलुया। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने रोमियो को पत्री 10 अध्याय का 5 से लेकर 21 पद में हम लोगों ने बाइबल पाठ किया हम लोगों ने। तो यहाँ पर क्या बताया है? इजरायलियों के विषय में पावल यहाँ पर बता रहा है। इजरायलियों के विषय में पावल यहाँ पर क्या बता रहा है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को शुरू से ही विभिन्न माध्यम से परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की इच्छाओं को परमेश्वर ने इजरायलियों को बताया था, सुनाया था। जैसा इब्रानियों के पत्र 1 अध्याय का 1 पद में लिखा है, परमेश्वर ने आरंभ से अपने लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न तरीकाओं से, भिन्न भिन्न भविष्यवक्ताओं के जीवन के द्वारा, भिन्न भिन्न अपने दास के जीवन में होकर उसके द्वारा, उन लोगों के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों से बातचीत किया था। जैसे, हे इजरायली, तुम अगर मेरे नज़दीक में आना चाहते हो, मेरे समीप में आना चाहते हो, तो तुम कैसे आ सकते हो? तुम्हें पाप का क्षमा पाना है तो तुम कैसे पा सकते हो? तुम्हें उद्धार पाना है तो तुम उद्धार कैसे पा सकते हो? यदि तुम आराधना करना चाहता है तो तुम्हें आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए? अगर तुम्हारे ज़िंदगी में अगर सज़ा आता है तो उसका कारण क्या क्या होता है? अगर मैं तुम्हें दंड दूं तो उसके पीछे का कारण क्या क्या हो सकता है?
ये सारी बातें परमेश्वर ने अलग अलग समयों में भिन्न भिन्न दास दासियों के द्वारा, अगम वक्ताओं के द्वारा इजरायलियों से बात करते 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 परमेश्वर आया था और इन सारी बातों को इजरायलियों ने सुना था। हालेलुया। इजरायलियों ने क्या किया था? सुना था। इसलिए तो यहाँ पर क्या कहता है रोमियो के पत्री 10 अध्याय का 18 पद में पौलुस क्या बोलता है? क्या उन लोगों ने नहीं सुना था? फिर वो खुद उत्तर देता, खुद प्रश्न करता है, खुद नीचे उत्तर देता है, नहीं सुना तो था। इजरायलियों ने परमेश्वर की बातों को सुना तो था, परमेश्वर की इच्छाओं के विषय में सुना था, परमेश्वर के जो भी वो देना चाहता था, करना चाहता था, इजराइल लोग करे वो चाहता था, परमेश्वर ने उन लोगों को सुनाया था, उन लोगों को सुनाया था। लेकिन बात क्या हुआ? आज हम लोगों ने सुसमाचार में पढ़ा, प्रभु यीशु ने क्या कहा? इन लोगों का मन जो है ना वो कठोर हो गया, कान मोटा हो गया, मुंह से आदर करता है, मन तो प्रभु के साथ में नहीं है। इसलिए इन लोगों ने जो सुना उनको ये लोग समझ ही नहीं पाया। अब क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि इन लोगों ने जो सुना था उन सुनने पर, उन सुनी हुई बातों पर कभी मनन नहीं किया, कभी जानने का कोशिश ही नहीं किया। एक अगर बाज़ार में आप जाइएगा, बाज़ार में जाइएगा है ना, और आप पानी खरीदेंगे, 20 का नोट लेके जाएंगे, 20 रुपये देंगे और 20 रुपये दे के आप उठा के आएंगे, खोल के खाएंगे, वो आपका मर्जी है। लेकिन अच्छे लोग क्या करते हैं? जो लोग ज्ञानी लोग हैं, जो लोग सावधान रहना चाहते हैं, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग पहले देखेंगे जो पानी मुझे चाहिए वो पानी ये है कि नहीं है। कहीं बिस्लेरी खरीदने गया था, बिस्लेरी तो नहीं आया, वो देखता है वो। उसके बाद में वो पानी कितना दिन पुराना है, ये पानी पीने योग्य है कि नहीं है, कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया, वो डेट देखता है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? 20 का नोट लेके जाता है, देता है, खरीदता है, खोल के खा देता है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इजरायलियों ने परमेश्वर को बहुत सारे बातों को सुनाया था। उन्होंने कैसे आ सकता है, कैसे मोक्ष पा सकता है, कैसे उद्धार पा सकता है, परमेश्वर के आशीष पाना चाहता है तो क्या करना चाहिए, परमेश्वर के श्राप किस प्रकार उसके जीवन में आएगी, सारी बातों को परमेश्वर ने इजरायलियों को सुनाया था। लेकिन इजरायली ने क्या किया? उसको गंभीरतापूर्वक नहीं सुना, उसको गहराई से नहीं सुना, परमेश्वर के बताए हुए इस वचन को मनन करते हुए नहीं सुना। अब जब आप समझेंगे नहीं तो आप समझाएंगे कैसे? तो समझने के लिए पहले आपको आपने जो सुना है उस पर आपको मनन करनी चाहिए, चिंतन करनी चाहिए। जो मैंने सुना वो सही है या नहीं, जो मैंने पढ़ा वो वास्तव में क्या कह रहा है। परमेश्वर ने जिन जिन बातों को इजरायलियों को सुनाया था उसने उन बातों को कभी चिंतन किया ही नहीं। अब्राहम चिल्लाया, मूसा चिल्लाया, नोहा चिल्लाया, एलिसा चिल्लाया, एलिया चिल्लाया, यशायाह चिल्लाया, यिर्मयाह चिल्लाया, यजकेल चिल्लाया, आमोस चिल्लाया, योवेल चिल्लाया, चिल्लाया चिल्लाया चला गया। लेकिन इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन सुनी हुई बातों पर इन्होंने कभी चिंतन नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं कभी कभी उन बातों पर चिंतन कीजिए। आज मैंने जो वचन सुना, फलना विश्वासी ने जो प्रचार किया, उसके विषय में क्या है, वहाँ से और मैं क्या सीख सकता हूँ। तो सुनी ये बातों को आपको चिंतन करने की ज़रूरत है। हालेलुया, मनन करने की ज़रूरत है। ये बात को ध्यान से सुनना है, नहीं तो हम इजरायली को समान हो जाएंगे। तो इजरायली ने क्या किया? परमेश्वर ने उसको बहुत सारी बातों को सुनाया था, लेकिन ध्यान से न सुनने के कारण क्या हुआ? उसका मन कठोर हुआ, कान तो बंद हो गया, सुन नहीं पा रहा है ठीक से। और ये लोग क्या हुआ? जहाँ पर चलनी चाहिए, परमेश्वर ने जिन रास्ता पर चलने के लिए उसको सिखाया था,
जिन बातों पर चलने के लिए उनको बताया था, उससे भटक कर ये लोग क्या हो गए, ये लोग दूसरा रास्ता में चला गया। ये लोग इजराइली लोग, क्यों? क्योंकि उन्होंने चिंतन नहीं किया। अब यहाँ पर जब उद्धार की बातें जब बता रहा है पौलुस, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? अगर आप यही रोमी का पत्र 9 अध्याय का यहाँ आप 30 से नीचे पढ़ेंगे, 30 से लेकर 9 अध्याय का 30 से लेकर 10 अध्याय का 4 पद तक, हमारा बाइबल पाठ आज 5 पद से है। उधर में देखने से ये लोग देखिए इतना परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये लोग परमेश्वर के लिए ऐसा धुन है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। आज हमारे कलीसियाओं में हम परमेश्वर को दिखाने के लिए, हम लोग विश्वासी है इस बात को दिखाने के लिए, हम सही है इस बात को दिखाने के लिए, हमारा आराधना सही है इस बात को दिखाने के लिए हम लोग क्या कुछ नहीं करते हैं। लेकिन क्या वो परमेश्वर के द्वारा है? क्या वो परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा हो रहा है? हमारा आराधना अभी बड़े बड़े कलीसियाओं में देखिए, 4 कीबोर्ड, 4 बेस गिटार, बड़े बड़े साउंड, बड़े बड़े गीतकार संगीतकार लेके प्रभु की आराधना करते हैं। वे लोग बड़े धूमधाम से आराधना करते हैं। बहुत अच्छा, ऐसा होना चाहिए। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, परमेश्वर का वचन जो आज हम सुनते हैं, जो भी वचन को हम लोग सुनते हैं, जो भी हम लोग सुनते हैं, उस पर चिंतन और मनन करनी चाहिए। कभी भी ऐसे सुन के कभी भी मन से मत निकालिए। कभी भी आप सुनते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इसको मनन करनी चाहिए। सुने, उसको ध्यान से सुने और उस पर मनन करें। क्योंकि जब तक आप मनन नहीं करेंगे, उस पर आप ध्यान नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या कहा, क्या सुनाया, पता नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने परमेश्वर के बताए हुए रास्ते में न चलकर, परमेश्वर की धार्मिकता में न चलकर, इन इजरायलियों ने अपने अपने मार्ग लिया, अपनी तरीकाओं से मोक्ष पाना चाहा, अपनी तरीकाओं से उद्धार पाना चाहा। तो पौल क्या बोलता है, मेरा 10 का 1 पद से नीचे पढ़िए, मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के लिए कि ये लोग उद्धार पाए। तो आज इजरायलियों के समान परमेश्वर का वचन हमें भी सुनाया जाता है। आप सुनते हैं, मैं सुनता हूँ, हम लोग सुनते हैं। लेकिन उन सुने हुए वचनों पर आपको मनन करनी चाहिए। आज जो वचन सुना मैंने, उस पे आप मनन करनी चाहिए। जब आप मनन करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये वचन ये कह रहा था, प्रभु ये हमको बताना चाहता था। और दूसरी बात क्या है, पहली बात है मैंने आपको बताया, सुने। उसके बाद में दूसरा है समझे। तो आपको समझने के लिए क्या करना चाहिए, मैंने आपको बताया, आपको मनन करनी चाहिए। हालेलुया। उस पर चिंतन करनी चाहिए, मनन करनी चाहिए, तब आपको समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो जब हम खुद समझेंगे नहीं, जब हमें खुद समझ में नहीं आएगा, तो हम दूसरा को क्या समझाएंगे। जब आप समझेंगे, तब यहाँ पर नीचे बताया गया है प्रचार करने की बात। जब कोई सुनाएगा नहीं तो लोग सुनेगा कैसे, और जब सुनेगा नहीं तो विश्वास कैसा करेगा लोग। तो परमेश्वर ने आज हम सभी को एक्सप्लेन करने के लिए बुलाया है। हालेलुया, है ना। पहला पत्रुस 2:9 में क्या कहा, पहला पत्रुस 2:9 में हम लोग पढ़ने से वहाँ पर बताया गया है, और तुम तो एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उनका गुण प्रकट करो। हालेलुया। परमेश्वर के गुण का वर्णन, परमेश्वर के कामों का एक्सप्लेन
परमेश्वर ने जो मनुष्य जाति के लिए किया उसका वर्णन करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। लेकिन जब हम समझेंगे नहीं तो दूसरा को समझाएंगे कैसे? तो पहली बात क्या है, हमको सुनना है। सुनना है। जब आप सुनेंगे तो उसमें थोड़ा मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। आज मैंने जो वचन सुना वो क्या है? अभी उदाहरण के लिए मैंने एक पद पढ़ा है ना आपको, प्रभु ने क्या बोला बहुत सारी जगह पर, जिसके कान हो वो सुन ले। तो प्रभु क्या कहना चाहता था? प्रभु कहना चाहता था अगर तुम्हारे पास, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास में कान है, अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे पास में कान है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? मेरा कहा हुआ बातों को तुम्हें चिंतन करनी चाहिए, मनन करनी चाहिए। तो इसके विषय में घर में आप और भी सोच सकते हैं, प्रभु ने ऐसा कहा, इसका और भी क्या क्या मतलब हो सकता है, और भी चिंतन मनन कर सकता है। जितना आप मनन करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। जब आपको समझ में आएगा तब आप वर्णन करेंगे। हालेलुया। जब आपको समझ में आएगा तब वर्णन करेंगे लोगों के बीच में। अगर आप लोगों के बीच में जाके वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अभी तक कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया है। बाज़ार में अभी मान लीजिए हम लोग एक दुकान में गया, बाज़ार में है ना, तो आपने अभी 5,000 में एक सैमसंग का मोबाइल, वही कलर, वही मॉडल, वही सब कुछ A to Z सेम टू सेम वही ओरिजिनल आपने एक दुकान में जाके 5,000 में आपने ख़रीदा है। तो उसके लिए बैक कवर भी लगाया था ना, लगा था बैक कवर। आजकल क्या करता है, आज तो पूरा एकदम फिटिंग करके उधर में बैक कवर, ऊपर से प्लास्टिक डाल के क्या क्या डाल के पूरा पैकअप करके दे देता है मोबाइल, है ना। तो दुकान में अब आप अपने मोबाइल ख़रीदा तो दुकान वालों को पता नहीं था इसका बैक कवर नहीं है। तो दुकान जी बोला, दुकान के लोग, अरे मेरे पास में तो इसका बैक कवर नहीं है, आप दूसरे दुकान में जाइए, कहीं भी मिल जाएगा, इस मोबाइल को देखिए और आप खरीदिए। आप दूसरे दुकान में जाएंगे, आप दूसरे दुकान में जाके, जब आप दूसरे दुकान में जाके उस मोबाइल को दिखाएंगे, भाई मुझे इसका बैक कवर दीजिए, तो दुकानदार पूछेगा आपके हाथ में तो नया मोबाइल है, पूछेगा नहीं पूछेगा, अरे भाई आपने अभी लिया क्या मोबाइल? हाँ अभी लिया, अभी तो उसमें बैक कवर नहीं है, यहाँ आपके पास में आया, तो कितना में लिया? आपको बोलेगा, आप बोलेगा इसका 5,000 लिया। अरे आप 5,000, हमारे पास में आता आपको हम 4,300 में देता रहा। कितना? 4,300। आपको वो तो आपका क्या, वो तो होलसेलर नहीं है ना, हम होलसेलर हैं। आप मेरे पास में आता रहा, 700 रुपये बच जाता रहा आपका। अब मन में पछतावा है, अब ये गाँव में जाएगा 700 रुपये बेकार मेला चलाएगा, वहाँ जाने 700 रुपये बचता। तो घर में आया, घर में आने के बाद में क्या बोला, लोगों को दिखाएगा नहीं दिखाएगा, देख आज तो मैं 5G मोबाइल के आन लो, दिखाई नहीं दिखाएगा? हाँ सबको दिखाएगा। बोलने से भी क्या करेगा, सबका जगह में निकालेगा, बड़े घड़ी घड़ी निकालेगा, साथ में पॉकेट से ऐसा दिखेगा, ऐसा पूछेगा। क्यों? क्योंकि चाहता है कि लोग दिखे, एकदम पूरा निकाल के सबके एकदम, एक फिर लगाएगा, फिर निकालेगा, फिर पूछेगा। क्यों? कोई तो पूछेगा, ए मोबाइल किन ले, मोबाइल खरीदा? हाँ कितना में? 5,000। तो उसका दोस्त कहेगा मैं भी ये सप्ताह में जाबू और इसने मोबाइल के आनबो, सेम टू सेम मोबाइल के आनबो। ऐसा कहने से शेखर क्या बोलेगा, अगर तुमको खरीदना है तो उस दुकान में मत जाना। कहाँ जाना? दूसरा वाला दुकान में जाओ, यहाँ पर है, वहाँ आपका 700 रुपये बचेगा। बोलेगा ही नहीं बोलेगा? एक जिसमें हमको कुछ मिलता नहीं है, उसको वो बताने से क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा नहीं। फिर भी वो चाहता है कि उसका 700 रुपये बचे, इसलिए वो बताएगा कि आप इस दुकान में मत जाइए, उस दुकान में जाइए। बहन लोग साड़ी खरीदेंगे, वहाँ पर सस्ता मिलने से बोलेगा वहाँ पर जाना। कुछ नहीं है, फिर भी हम लोगों को बताते हैं। तो परमेश्वर ने आज उनकी बातों को व्याख्या करने के लिए हम सभी को बुलाया है, तो हम चुप क्यों हैं? मेरा प्रश्न है, हम लोग क्यों चुप हैं? इसका मतलब एक ही है कि हम लोग अभी तक ज़्यादातर हम लोग प्रभु को समझ ही नहीं आया। निकोदेमुस को नया जन्म के विषय में बताया, बोलता है बुढ़ा हो गया, कैसे हो गया है? सामरी स्त्री को पानी के विषय में बताया, डोरी नहीं है, बाल्टी नहीं है, कैसे पानी निकालेगा बोलता है। उसी प्रकार हम लोगों को समझ नहीं आया अभी तक।
समझ में आने के लिए क्या करनी चाहिए? चिंतन करनी चाहिए। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की कही हुई बातों, सुने हुई बातों पर मनन कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। जब आपको समझ में आएगा ना, आप लोगों को बताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए एक ग्रुप 25 लोग रात को कहीं पर जाना है, अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं देता, सामने से आता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। जब 25 लोग निकलने लगे तो जो लोग उसको भेज रहा है, जो व्यक्ति 25 को भेज रहा है, वो व्यक्ति एक को बुला के बोलता है, ए भाई क्या हो? वहाँ से बोलता, कौन? मैं? नहीं, वो अनिल। उस बीच में अनिल, 24 में एक का नाम अनिल है, 25 में एक का नाम अनिल है। अनिल को बुला के बोलता है, वो मालिक बोलता है, लो तुम्हारे लिए ये एक खाली टॉर्च लाइट है, ये तुम्हारे लिए, तुम रख लो। ये मैंने 5000 में ख़रीदा था, हाथी को भी दौड़ाता ये टॉर्च लाइट, ये तुम्हारे लिए, तुम रख लो। लेकिन उसने क्या कह के दिया? लेकिन ये एक टॉर्च लाइट है, ये टॉर्च लाइट मैं तुमको दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? जब तुम लेके जाओगे तो तुम खाली उजाला मत करो, इन 24 लोगों को भी तुम्हें उजाला दिखाना है। तो वो अनिल, टॉर्च लाइट मिला उसको, 24 को भी दिखाना चाहिए, वो खुद दिखा के जा रहा है, एक अकेले दिखा आगे जा रहा है। तो सोचे वो कैसा आदमी है। परमेश्वर ने आपको और मुझे, तुम संसार के ज्योति हो। हालेलुया, तुम संसार के ज्योति हो। ये ज्योति हमको मिला है, और वो ज्योति आज अन्य लोग, जो लोग अंधकार में, उनको भी दिखाने का जरूरत है। उन लोगों को भी दिखाना है हमको, वो ज्योति को। लेकिन अगर हम ज्योति लिए, ज्योति पा गए, वो हमारे लिए ही सीमित करके रखने से हम परमेश्वर की दृष्टि में सही विश्वासी, सही लोग, सही प्रजा, सही व्यक्ति हम लोग नहीं ठहरेंगे। याद रखना है, परमेश्वर ने हमको उसका वर्णन करने के लिए बुलाया है, उसके काम को वर्णन करना, एक्सप्लेन करना है दूसरों को। हालेलुया। इन बातों को मन में रखना। इसलिए आज प्रेरित हम लोगों ने 28 अध्याय का 26 से लेकर 38 पद में क्या कहा, वहाँ पर क्या किया है? वहाँ पर पौलुस ने एक दिन ठहराकर सभी को बुलाया है, और वहाँ पर क्या किया? परमेश्वर के दासों का, मूसा ने जो किया, जो कहा, वो सारी बातों का एक्सप्लेन करने लगा। ऐसा लिखा है ना? तब उन्होंने उनके लिए एक दिन ठहराया, और बहुत से लोग उसके वहाँ इकट्ठे हुए, और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ, और मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझाकर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा, एक्सप्लेन करता रहा। हालेलुया। क्योंकि एक समय पौलुस सताने वाला था, दुख देने वाला था, तकलीफ देने वाला था, कष्ट देने वाला था, लेकिन जब उसको समझ में आया कि मैं गलत हूँ, मैं जीवित यीशु को सता रहा हूँ, जब उसको समझ में आया, तब अब वो परमेश्वर के कामों को दूसरों के सम्मुख में वर्णन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। फिलिप्पुस, प्रेरितों के काम जब हम पढ़ते हैं, जब 8 का 26 से 38 में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर फिलिप्पुस ने खोजा को एक्सप्लेन किया। पढ़ रहा था, कुछ भी या समझ नहीं आ रहा था खोजा को, लेकिन वहाँ पर फिलिप्पुस ने उसको समझाया। इसका मतलब क्या है? प्रियो, मेरा कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। आज परमेश्वर ने हमको ज्योति बनाया है। आपके पास में कहने के लिए बहुत कुछ होंगे, ज़रूरी नहीं कि बड़ा बड़ा बातें कहे, लेकिन क्या आपने, ये जवान लड़की लड़का लोग हैं, क्या आपने कभी अपने दोस्तों को प्रचार किया है? क्या आप लोगों ने कभी अपने दोस्तों को बताया कि यीशु आपसे प्यार करता है? क्या आपने आज तक कभी किसी को, ग्रुप में छोड़िए, ग्रुप में तो सब उधर में छोड़ो, ग्रुप का प्रचार वो तो अलग बात है, लेकिन जब आप अकेले होते हैं, आप दोस्त के साथ में होते, क्या कभी आपने अपने दोस्तों को बताया? यहाँ पर है ना, ये जो लड़का लोग है, लड़की लोग है, और भी कई सारे लोग, जो कभी आएगा तो कभी पूछेंगे उनसे, कभी तूने बन कभी अपना दोस्त मन के बता, यीशु मसीह में उद्धार है, यीशु मसीह में शांति है,
यीशु मसीह पाप कर क्षमा देवे कोला यीशु प्रभु ही के कभी बताए कि नहीं बताए? बताए होले प्रभु तो के ढाप मारी सब पास बेटी। लेकिन आज तक हम लोगों में किसी कोई इतने व्यक्ति यहाँ पर है, कभी आपने नहीं बताया, आपने एक्सप्लेन नहीं किया, आपने वर्णन नहीं किया है, तो कहीं ऐसा न हो कि हम ठोकर का कारण बने। पता है आज के दुनिया में एक बहुत बड़ा समस्या क्या है? वो लोग जानना ही नहीं चाहता है। हमारा पिता पुरखा ने किया, हमारा बाप दादों ने किया, यही तो करता है। हमारा बाप दादा करके आया, हमारे पिता पुरखा करके आया, वही हम लोग कर रहे हैं। क्रिश्चियन विश्वास अंधविश्वास नहीं है। क्रिश्चियन विश्वास अंधविश्वास नहीं है। एक ऐसा विश्वास है जो यीशु को विश्वास करता है और अंगीकार करता है कि वो है। दिल से विश्वास, मुंह से अंगीकार। दिल से जो विश्वास करता है ना, वही व्यक्ति मुंह से अंगीकार करता है। दिल में विश्वास नहीं है तो मुंह से अंगीकार करना कहाँ होगा? ये तो बताया यहाँ पर, ये 10 अध्याय के 9-10 पद में। तो हृदय में आप जब विश्वास करेंगे, आपके मुंह में अंगीकार करेगा, यीशु परमेश्वर उद्धार करता है। हालेलुया। इसी के लिए परमेश्वर ने हम सभी को बुलाया। तो जो सुना है आप ध्यान से उसको मनन करना है, समझना है और उसके बाद में दूसरों को भी समझाना है। इसी के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। जानना और समझना में फ़र्क है, याद रखना है। जब हम समझेंगे तो आप दूसरों को परमेश्वर के गुण के विषय में, परमेश्वर के काम के विषय में दूसरों को वर्णन कर पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर इन छोटी से वचनों में हम सभी को आशीष दे।